देखिए, वालिदैन का जो माइंडसेट होता है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की तरबियत में कि आपका अपना माइंडसेट क्या है। हम बहैसियत वालिदैन बच्चों के माइंड को समझने की कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे का माइंड कैसे काम करता है, बच्चा जो है वो कैसे सीखता है। हम चाहते हैं कि किसी तरह बच्चे के जहन की चाबी जो है ना, वो हमें मिल जाए और हम उस चाबी से उसका जहन खोल के जो दिल चाहे उसमें कर लें। जबकि बच्चे की सारी तरबियत इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि वो जिनके साथ रहता है उनके अपने माइंडसेट कैसे हैं। अक्सर ये जो है ना वो वालिदैन गलती करते हैं। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरा बच्चा तो किसी की सुनता ही नहीं, ठीक है, मेरा बच्चा तो सुधर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो बहुत ही कोई ज़िद्दी है, ठीक है, मैं तो अपने बच्चे को सुधार ही नहीं सकती, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे मशवरा लेते हैं कि आप बता दीजिए, मेरा बच्चा तो मैथ्स में हमेशा से वीक है, स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे भी कंप्लेन इसी तरह की जो है वो या तो टीचर्स कर रहे होते हैं या जो है वो वालिदैन कर रहे होते हैं। टीचर्स अगर आप आपसे ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे का मैथ्स हमेशा से वीक है, तो इसका मतलब ये है कि टीचर का माइंडसेट जो है ना, ये कहलाता है फिक्स्ड माइंडसेट। वालिदैन का भी और असातिज़ा का भी। जब भी आप लिमिट लगा देते हैं ना, फुल स्टॉप लगा देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा ही है, या ये ऐसा ही रहेगा, या ये हमेशा से ऐसा ही है, इट मीन्स दिस इज अ फिक्स माइंडसेट। अच्छा, ये सिर्फ नेगेटिव केस में नहीं होता, ये पॉजिटिव केस में भी होता है। जैसे कि मेरा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लाता है, इस बार क्यों नहीं लाया? तो हमेशा लाता है तो इस बार क्यों नहीं लाता? हमेशा लाता है तो क्या सारी जिंदगी लेके आता रहेगा? अगेन फिक्स्ड माइंडसेट है वालिदैन का, फिक्स हो गया। मेरा बच्चे का मैथ्स तो हमेशा से अच्छा है, अभी नंबर कम आ गए, ठीक है। यानी खुश फहमी में भी जो है ना बड़े आगे होते हैं वालिदैन, और समझते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा स्पोर्ट्स में टॉप करता है, मेरा बच्चा जो है वो हमेशा खेल कूद में आगे रहता है। ये सारे माइंडसेट वालिदैन के कहलाते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि क्या है, ये कैसे हुआ। मतलब ये कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस के ऊपर जो है वो फोकस होते हैं। यानी ढीठ अगर है, ज़िद्दी अगर है, तो किस प्रोसेस से गुजर के हुआ है। पढ़ने में अच्छा है तो किस प्रोसेस से गुजर के अच्छा हुआ है, वो प्रोसेस के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इस प्रोसेस को चेंज कर देती हूँ या कर देता हूँ तो क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और मैं इसके प्रोसेस को चेंज कर दूँ तो मैं अपने बच्चे में सुधार ला सकती हूँ। इसी तरीके से मेरा बच्चा हमेशा टॉप करता है, तो उस प्रोसेस को मुझे जानना है कि वो कितनी देर पढ़ता है, वो क्यों इंटरेस्ट लेता है, क्या क्या वजूहात हैं जो मेरा बच्चा इतना जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ों में, इतना टाइम दे रहा है। वो उन वजूहात को जानकर उस प्रोसेस को रेप्लिका करते हैं, यानी उस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, ताकि आगे भी मुस्तकबिल में वही पोजीशन का सिलसिला बरकरार रहे। जहां वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है वहां पोजीशंस, वहां नताइज डिफरेंट हो जाते हैं। और वालिदैन ये समझते हैं कि हमेशा लाता है, इस बार क्यों नहीं लाया। कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है, बच्चों की परफॉर्मेंसेस फिक्स नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हर एनुअल रिजल्ट के ऊपर कुछ वालिदैन होते थे जो लड़ने आते थे, ये कह के कि हम फला की आ गई पोजीशन, इस बार हमारे बच्चे की नहीं आई, हमारा बच्चा तो हमेशा जो है वो पोजीशन होल्डर रहा है। तो अपने बच्चों के बारे में अपने माइंड को फिक्स ना कीजिए। अगर वो ज़िद्दी है, अगर वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर वो सुधर नहीं सकता आपको लगता है, तो ये सारे आपके फिक्स माइंडसेट हैं। इसमें आप दिल बर्दाश्ता ना हो या खुश फहमी का शिकार भी ना हो, यानी बुराई को लेके दिल बर्दाश्ता ना हो और अच्छाई को लेके खुश फहमी का शिकार ना हो। ये सब चेंज हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह रही हैं कि मैं फ्रस्ट्रेशन में चले गई, मैं डिप्रेस हो गई, मैंने तरबियत करना छोड़ दी, मैंने बच्चे को बोलना कुछ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये तो तरीक़ेकार नहीं हो सकता। ये तो मज़ीद आप ख़राबी की तरफ लेके जा रहे हैं, ख़ुद को भी और अपने बच्चे को भी। हमेशा याद रखिए, प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए कि ज़िद्दी होने का क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़िद पकड़ रहा है।
या अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहे हैं, 1000 वीडियोस मौजूद हैं, कई किताबें मौजूद हैं, कई लोग रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, पढ़िए, सुनिए कि भाई एक बच्चा ज़िद्दी कैसे होता है, एक बच्चा अच्छा कैसे होता है, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होता है, एक बच्चा वक्त का पाबंद कैसे होता है। ये जो नसीहतें, जो टूल्स आपको मिलेंगे वो अपने बच्चों पे अप्लाई कीजिए और बेहतर नताइज जो है वो हासिल कीजिए। ना कि ये कि अपने जहन में एक ताला लगा लेना कि जी अब तो मेरा बच्चा गया हाथ से, या दूसरा ताला ये लगा लेना ओ मेरा बच्चा तो हमेशा टॉप करेगा। ये फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलिए और ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जो है वो काम कीजिए।